तो 3 मिनट 25 सेकंड का ट्रेलर आया है एंड ट्रेलर लॉन्च करने का क्या टाइम है, सैटरडे सुबह 11 बजे। कितना परफेक्ट टाइम है क्योंकि अभी ट्रेलर आया था, मैं उससे पहले ही सब कुछ काम वाम करके रख दिया था। अभी ट्रेलर के बाद सीधा वीडियो रिकॉर्ड करके विद इन 2-3 आवर्स मैं वीडियो अपलोड भी कर दूंगा मेरे एडिटर के लिए। होपफुली की वीडियो जल्दी आ जाए। बट एनीवे, ये जो ट्रेलर है दिस इज नॉट अ ट्रेलर, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दिस इज एक्चुअली अ म्यूजिक वीडियो। और क्या क्या है बात करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है विथ अ डायलॉग, ऑब्वियसली फ्रॉम द प्रीवियस मूवी जो डायलॉग रहता है उससे ही शुरू होता है। एंड यहाँ पे ये जो पूरा फुटेज है ना, दिस इज ओनली 4 months ओल्ड, मतलब क्योंकि 4-5 महीने पहले ही धुरंधर 1 रिलीज हुआ था, लेकिन वो मतलब 5 महीना पुराना फुटेज भी अभी यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है क्योंकि उन्होंने क्या किया पता है, एक इफेक्ट डाला है। इस इफेक्ट को बोलते हैं शार्पनिंग, या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इसको क्लैरिटी भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है बेसिकली, जो ब्लैक और व्हाइट मतलब लाइट कलर्स एंड डार्क कलर्स का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इंक्रीज कर देता है विदाउट इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। ये बिना टेक्निकली समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बेसिकली होता क्या है कि जो एजेस हैं, जो फुटेज का एजेस हैं, वो थोड़े से थिक लगने लगते हैं। एंड इसका क्या पर्पस है पता है, जैसे कि मैं बोलता हूं, जब पुराने टीवीज आते थे, अगर आप उतने उम्र के हो कि आपने पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज देखे हैं जो फ्लैट नहीं होती थी, पीछे इनका एकदम ट्यूब रहता था, तो उसमें क्या होता था कि वो ट्यूब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को फिजिकली ब्लास्ट करता था स्क्रीन पे, एंड देन उन इलेक्ट्रॉन से फिर वो इमेजेस बनता था। तो क्या था कि वो जो मतलब ऑब्वियसली वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें ना ग्रेडियंट्स उतने अच्छे से नहीं दिखते थे। इट वॉज इनकेपेबल ऑफ शोइंग वेरी गुड ग्रेडियंट्स। तो क्या होता था कि वो ब्लैक और व्हाइट के कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता था। तो उसी इफेक्ट को, मतलब ये पुराने टीवी वाले इफेक्ट को ही यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, एंड विच वर्क्स, मतलब सिंपल इफेक्ट बट इट वर्क्स विद द वेरी बिगिनिंग शॉट ऑफ द ट्रेलर। और जैसे ही डायलॉग खत्म होता है विथ अ बीट ड्रॉप द फेमस रेड स्क्रीन। एंड इस रेड स्क्रीन में जो मैंने इफेक्ट के बारे में बोला वो ज्यादा अच्छे से दिखता है बिकॉज इफ यू सी ना, ये जो माधवन का जो चेहरा है यहाँ पे आप देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में जितना थिकनेस पता चलता है ना, जैसे ही रेड हो जाता है वो थिकनेस और ज्यादा पता चलता है, वो जो डिफरेंस है वो और ज्यादा पता चलता है। दिस समथिंग टेक्निकल जो मैंने नोटिस किया तो सोचा कि आपको बता दूं। एंड एनीवे, जैसे ही रेड स्क्रीन शुरू होता है वी सी रणवीर सिंह रैथ, मतलब वो जो उनका बीटिंग वाला शॉट है फ्रॉम द फर्स्ट मूवी। आई फॉरगॉट ये वो सियाही को बीट कर रहे थे या फिर रहमान टेकेट को, किसी को तो वो मारा, आई थिंक रहमान टेकेट को ही। बट देखिए यहाँ पे ना कोई भी ब्लड गोर कुछ भी नहीं है, दिस इज प्योर एक्टिंग ऑफ रणवीर सिंह। उनका जो रेज है दिस इज लाइक एक्टिंग, कुछ भी दिखाए सिर्फ रेज से ही। एंड देखिए ये बोलने में ना बहुत ऐसे ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज वायलेंस इज नेवर द आंसर, वी ऑल नो, बट सेटिस्फेक्शन तो आता है भाई, ऐसे मारते हुए देख के ना सेटिस्फेक्शन तो आता है। एंड देन इस शॉट के बाद ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला कि म्यूजिक वीडियो है, बहुत सारे बीट्स के साथ, बहुत सारे कट्स के साथ हमें बहुत सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं विच आर यूजुअल मतलब क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत बढ़िया से म्यूजिक है, बहुत बढ़िया से बीट्स है, एंड बीट्स के हिसाब से काटा गया है शॉट्स को। एंड इन शॉट्स में बेसिकली क्या दिखाया जाता है पता है, कि रहमान टेकेट मर गया ऑब्वियसली, उसके बाद पावर वैक्यूम है, तो ऑब्वियसली दूसरे गैंग्स, दूसरे मेंबर्स आएंगे उस पावर वैक्यूम को फिल करने। इसको बोलते हैं द रूल ऑफ द जंगल, कि कोई भी टेरिटरी विदाउट अल्फा नहीं रह सकता, एक अल्फा चाहिए, लेकिन वो अल्फा बनेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल, रहमान टकेत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? बेसिकली ये जो पूरा सीक्वेंस है ये खत्म होता है विद दिस क्वेश्चन। और इन्हीं सब के बीच में ना एक और सीक्वेंस आता है जहां पे एक्चुअली में म्यूजिक कम हो जाता है, लेकिन विथ ओनली द एक्शन साउंड्स, मतलब जो पंचेस कट्स के साउंड्स है उनको एडिट करके एक सीक्वेंस बनाया गया है, लाइक ढक 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 ढक। एंड दिस सीक्वेंस एक्चुअली वर्क्स फॉर एक्शन ट्रेलर एडिटिंग, जो मैंने भी अपने स्मोकिंग किल्स पार्ट 2 के ट्रेलर में किया था, मैं नहीं दिखाऊंगा, बट अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने 3 घुसों को दिखाया था ऐसे टक 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 कट करके। दिस इज वेरी इफेक्टिव क्योंकि ना इसमें क्या होता है पता है, जो ब्रूटैलिटी है ना, जो इम्पैक्ट है वो जितना है उससे भी ज्यादा लगता है। एंड देन वी सी द जिन चौधरी असलम, ऑफ कोर्स, क्योंकि ही इज देयर टू क्लीन लियारी फ्रॉम ऑल दिस ठग्स एंड गून्स एंड डेकॉइट्स एंड जो भी है, मतलब इन सब से क्लीन करने के लिए। एंड ही किल्ड रहमान टेकेट, तो क्या वो छोड़ेगा इन छोटे मोटे गुंडों को? नहीं ना। तो ऑब्वियसली वो जो उनका जो अथॉरिटी है उसको दिखाया जाता है। एंड इफ यू नोटिस देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ टील एंड ऑरेंज ऑल्सो इन दिस एस्टेब्लिशमेंट शॉट ऑफ चौधरी असलम। एंड जैसा कि मैंने बोला था ना अपने धुरंधर 1 वाले ट्रेलर ब्रेकडाउन में, मैंने बोला था कि कैसे इम्पैक्ट्स को दिखाया गया है, कि वायलेंस को
दिखाते हैं लेकिन वायलेंस होने से ठीक पहले कट करके एक दूसरे शॉट को दिखाते हैं सो दैट आपको वो वायलेंस दिख भी गया, आपको फील हो गया, लेकिन उनको दिखाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी। तो ये टेक्निक यहाँ पे भी यूज होता है कि ही रेजेस द गन बट देन ब्लास्ट इन अनदर शॉट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपैक्टफुल। एंड यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इफ यू सी चौधरी असलम शूटिंग ग्रेनेड्स फ्रॉम ए ग्रेनेड लॉन्चर विथ वन हैंड, एंड आप देखिए वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं होल्डिंग द गन, मतलब वो गन को होल्ड करके फायर करने के लिए वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आई नो दिस इज अ वेरी स्मॉल शॉट, मतलब शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा या फिर किया भी होगा तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा एक एनेक्डोट है। बेसिकली क्या है पता है, ये जो गन्स होते हैं ना दीज आर एक्चुअली वेरी हैवी गन्स, क्योंकि बहुत सारा मैकेनिज्म एंड ऑल एवरीथिंग वो सब कुछ रहता है। एंड ये जो एक हाथ से गोली चलाना या फिर मल्टीपल हाथों से, मतलब दोनों हाथ से दो बड़े बड़े गन्स को चलाना ना, ये एक्चुअली 80s में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टेलोन, ये सारे एक्टर्स लेके आए थे बिकॉज दे वर कंपीटिंग विद ईच अदर। अगर आप आर्नोल्ड के इंटरव्यू देखोगे ना तो वो बोलते भी हैं कि एट दैट टाइम ईच, मतलब दे बोथ वांटेड टू किल मोर पीपल देन द अदर गाय विथ बिगर गन्स देन द अदर गाय। तो बाय द एंड ऑफ देयर करियर दे वर होल्डिंग गन्स जो सिर्फ हेलीकॉप्टर्स में माउंट होते हैं विद देयर बेयर हैंड्स, तो उनके लिए स्पेशली गन्स बनाए जाते थे। सो इफ यू हैव सीन टर्मिनेटर 2 तो आपने बहुत सारे ब्रेकडाउन्स अगर उसके देखे होंगे तो आपको पता होगा कि टर्मिनेटर 2 में जो वो गन स्लिंग करते हैं ना, वो दैट गन वाज स्पेशली मेड फॉर हिम, फॉर आर्नोल्ड टू स्विंग। सो ये सारी चीजें फिर बाद में दूसरे मूवीज में ट्रांसलेट हुई। एंड जैसे कि मैं आसाम से हूँ, आसाम के बोंगाईगांव ऑयल के रिफाइनरी में मैं बड़ा हुआ, मतलब उनके क्वार्टर में उनका जो टाउनशिप रहता है वहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ। एंड वाइल आई वाज ग्रोइंग अप इन द 90s ना, तो वहाँ पे मतलब आसाम में काफी अनरेस्ट था फॉर मिलिटेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग, काफी सारा अनरेस्ट था। तो हमारे वहाँ पे ना सीआरपीएफ को लगाया जाता था, सीआरपीएफ, और जो सीआरपीएफ वाले लोग थे ना वो हमारे साथ ही कॉलोनीज में रहते थे, तो हमारे साथ बहुत दोस्ती होती थी, मतलब उनके बच्चों के साथ ही हम लोग खेलते थे। तो एक कॉलोनी में अगर आप रहोगे तो जैसा है, सो वी वर वेरी फ्रेंडली विद देम। तो मुझे अभी भी याद है कि एक बार एक सीआरपीएफ के अंकल थे, उन्होंने बोला था कि मूवीज में जो एक हाथ से गन चलाना दिखाते हैं ना वो गलत है, क्योंकि एक हाथ से गन चलाना कहीं पे भी सिखाया जाता ही नहीं है, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू एम एंड शूट विद वन हैंड वन गन। तो ये बस ऐसे फिल्मों में ही होता है, बट हियर इन दिस शॉट नो दिस वर्क्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला चौधरी असलम इज क्लीनिंग लियारी लाइक अ बैग ऑन स्प्रे ऑन कॉकरोचेस, सो ही डजंट केयर कि ग्रेनेड कहाँ पे गिर रहा है, क्योंकि उसको तो जलाना है ना पूरा सब कुछ। तो वो मतलब ही इज नॉट एमिंग, ही इज जस्ट शूटिंग। तो वो एक हाथ से वो स्वैग भी बनता है एंड दिस स्ट्रगल एक्चुअली लुक्स वेरी सिनेमैटिक एंड वेरी गुड। ये बहुत बढ़िया, मतलब ये शॉट मुझे ट्रेलर का सबसे बेस्ट लगा। एंड उसके बाद ना इस ट्रेलर में टेक्निकली बात करने के लिए उतना कुछ है नहीं, जितना मैंने बात किया कि बीट्स के हिसाब से कट्स आते हैं एंड इम्पैक्ट, मतलब जो वायलेंस एंड इम्पैक्ट अलग अलग शॉट्स में दिखाया जाता है, ऐसे ही सारे टेक्निक्स के साथ पूरा एडिट किया गया है। सो देयर इज नथिंग मोर टू टॉक अबाउट आफ्टर दिस पॉइंट इन द ट्रेलर। बट एक चीज जो मुझे यूनिक लगी वो ये है कि ये जो हौसला ईंधन बदला ये जो पार्ट है, ये पार्ट ना ऐसे किसी कॉन्सर्ट की तरह एडिट किया गया है। बेसिकली कॉन्सर्ट्स में क्या होता है कि व्हेन यू आर इन द क्राउड, तो जो सिंगर है, जो परफॉर्मर है, वो कोई फेमस सॉन्ग का बस 2-3 लाइन आपको बोल के छोड़ देगा, बाकी आप कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे भी इस ट्रेलर में इस पार्ट को ऐसे एडिट किया गया है कि द ट्रेलर टेल्स यू दिस स्लोगन कि हौसला ईंधन बदला 2 बार, और तीसरी बार आप मन ही मन है उसको कंप्लीट करते हो। आई नो कि वॉइस मॉड्यूल करके एडिट करके उधर डाला गया, इट्स नॉट कंप्लीटली एम्प्टी, बट फिर भी आप दिमाग में उसको कंप्लीट करते हो, आप भी बोलने लगते हो कि हौसला ईंधन बदला। तो ये जो टेक्निक है ये इट वर्कड, और दिस वाज यूनिक फॉर मी, ये मैंने नहीं देखा था। बट जो चीज यूनिक मुझे नहीं लगा, मे बी आपको लग सकता है, कि जसकीरत सिंह रांगी का जो एंट्री शॉट है, पीछे वो चक्री चलती रहती है एंड ही स्टैंड्स अप, तो वो जो एक शॉट है ना, ये मुझे वो RRR का जो राम वाला शॉट है उसका मुझे लगा कि उसके जैसा है, बिकॉज विजुअली आई फाउंड इट वेरी सिमिलर। देखिए अभी हो सकता है कि पंजाब में इस चक्री का कोई अच्छा सिग्निफिकेंस हो या फिर इस सीन का कोई हिडन मीनिंग हो जो मुझे नहीं दिखा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि हो भी सकता है, बट मुझे जो याद आया मैं आपको बस बता रहा हूँ। एंड जैसा कि मैं हमेशा अपने टीजर ब्रेकडाउन वीडियोस में बोलता हूँ कि हर ट्रेलर का एक मिड पॉइंट आता है, यहाँ पे भी है। जैसे कि मेजर इकबाल का जो एंट्री आता है, दैट इज आई फील द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेलर, टाइमलाइन वाइज भी और स्टोरी वाइज भी, मतलब एडिटिंग वाइज भी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलर थोड़ा सा रुकता है कि अभी क्या होगा, वो वाला फील आता है। बट आई थिंक द ट्रेलर इज डूइंग मोर देन दिस इन दिस एडिट, क्योंकि ये इतना लंबा ट्रेलर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेलर ना एक्चुअली में आप देखिएगा कि 3 बार रुकता है एक्चुअली, क्योंकि चौधरी असलम का एंट्री वहां पे ट्रेलर थोड़ा सा रुकता है, एंड देन मेजर इकबाल की एंट्री यहाँ पे भी ट्रेलर रुकता है, एंड देन एंड में जो रैप आता है कि यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस, वहां पे ट्रेलर थोड़ा सा रुकता है। सो आई फील इस ट्रेलर को भी ना मूवी की तरह
3 एक्ट्स में एडिट किया गया है। कहने का मतलब है कि जो पहला एक्ट है दैट विल बी इन द मूवी ऑल्सो, द पहला एक्ट विल बी लाइक द राइज ऑफ हमजा, कि हमजा कैसे लियारी का बादशाह बनेगा, कैसे वो बलोच का किंग बनेगा, एंड देन हिज बैक स्टोरी, जो क्यों कर रहा है, मतलब जो बैक स्टोरी हमें थोड़ा सा दिखाया गया था वो बैक स्टोरी हमें दिखाया जाएगा एंड में, द रिवेंज। क्योंकि सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए ना कि वो बन गया किंग, फिर वो क्यों बना, क्या है उसका बैक स्टोरी, एंड देन फाइनल द रिवेंज। ऐसा मुझे लगता है कि मूवी का भी जो स्टोरी लाइन होगा वैसे ही होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ माई थॉट्स, मेरे पीओवीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो देख सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो। बट देखिए अभी क्या है ना, जैसे इस ट्रेलर में एक शॉट आता है जहां पे जसकीरत सिंह रांगी का ये एक्सप्रेशन आता है, इफ यू सी, तो जो भी है, मतलब देखिए अभी उनका जो बैक स्टोरी दिखाया जाएगा, उनके साथ जो भी हुआ था, आई एम टेलिंग यू दिस विल बी वेरी ब्रूटल एंड वेरी डिफिकल्ट टू सिट थ्रू। मतलब ये जो भी होगा ना, ये बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी से भरा होगा एंड इट विल गिव अस ए टफ टाइम टू वॉच दिस हैपनिंग ऑन स्क्रीन। ये जो स्क्रीन प्ले रहेगा ये बहुत ही ब्रूटल रहेगा। दिस एक्टिंग, दिस एक्सप्रेशन ओनली टेल्स अस दिस। एंड देखिए मैंने बहुत सारे से थियरीज पढ़े हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रेडिक्शंस देखे हैं यूट्यूब वीडियोस में कि दे विल कनेक्ट इट टू द खालिस्तान मूवमेंट एंड ऑल एवरीथिंग। बट मुझे ना लगता है कि ये भी ना वो लोग कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से ही रिलेट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड हो सकता है क्योंकि पूरा मूवी का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा है कि रियल लाइफ इवेंट से लेके उसको थोड़ा सा मतलब क्या, उसको फिर क्रिएटिव लिबर्टी के साथ चेंज करके वो किया गया है। दिस इज अ फिक्शनल मूवी बट विथ वेरी हैवी डिपेंडेंस ऑन रियल इंस्टेंसेस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना वो जो अपना पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसका भी कुछ रेफरेंस आ सकता है, इज व्हाट आई फील। बट दिस विल बॉयल आवर ब्लड, मतलब ये सीक्वेंस बहुत ही टफ होने वाला है एंड दिस सीक्वेंस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इन द मूवी, क्योंकि यही सीक्वेंस है जो मूवी में होने वाले हर वायलेंस को जस्टिफाई करेगा एंड इट विल गिव यू द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आफ्टरवर्ड्स, मतलब हो जाने के बाद जब रिवेंज आएगा। एंड देन वी सी हमजाज वाइफ होल्डिंग ए गन विदाउट इवन लुकिंग एट द पर्सन शी इज अबाउट टू शूट। तो बेसिकली देखिए इसका भी एक थियरी है, ये भी मैंने एक रील में देखा था कि जो उनका गाना है पार्ट 1 से गहरा हुआ, उस गाने का अगर आप पूरा लिरिक्स देखोगे ना या फिर सुनोगे, आप फिर से एक बार गाना सुनना, तो बेसिकली दिस सॉन्ग इज फोरशैडोइंग कि उनके लव स्टोरी का होगा क्या, जैसे कि तेरे मोहब्बत में जलना भी है। सो आई थिंक शी विल बर्न हिम टू डेथ, और वो बोलती भी है ना कि नींद में मार दूंगी पहले पार्ट में। तो मुझे लगता है कि जो हमजा को मारने वाली होगी दिस विल बी दिस वुमन, दिस गर्ल। एंड लास्टली, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था कि मुझे इस पूरे मूवी से, धुरंधर जो पूरा मूवी था उससे मुझे कहीं पे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बस एक डायलॉग से मुझे प्रॉब्लम था और ये जो ट्रेलर है ना उसी डायलॉग से ओपन होता है। आई नो दिस वॉज ए रियल लाइफ डायलॉग, आई नो दिस वॉज मतलब हुआ था, अजित डोभाल साहब ने बोला भी है, बट अगर मेकर्स ने अजित डोभाल जी का नाम तक चेंज कर दिया तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि उनको ये डायलॉग भी चेंज करके हिंदुस्तानी कर देना चाहिए था। तो आई बिलीव कि ये तब ना ऐसे इट वुड हैव बीन बेटर, इज व्हाट आई फील। मतलब अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। एंड या दिस वाज माय थॉट्स, माई फीलिंग्स अबाउट द ट्रेलर, टेक्निकली भी एंड फिलोसॉफिकली भी एंड एज अ फैन ऑल्सो। सो आप बताइए आप लोग क्या सोचते हो इस ट्रेलर के बारे में, आप लोग मेरे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो। मैं इस मूवी को देखूंगा भारतीय सिटी बेंगलोर, भारतीय सिटी PVR में ऑन द first Saturday of its releasing. If this information helps you in any way, but yeah, excited for next weekend. This is Shamim, you're watching Kiba Kibi. See you in the next video.